जा रहे हैं खींचे हुए तार में संचित स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा होता क्या है पहले हम ये जान लेते हैं। जब किसी भी वस्तु को उसके आकृति या उसके आकार में परिवर्तन किया जाता है तो उसके आकृति आकार में परिवर्तन करने पर होता क्या है कि वो उसका विरोध करता है। उस विरोध के विरुद्ध जब आप कार्य करते हो तो वो कार्य उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। या सीधी सी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु के आकार अथवा आकृति में परिवर्तन करने पर आकृति में किया गया कार्य ही उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा होती है। अब हम करने क्या जा रहे हैं, सपोज करिए एक वायर है, हमने इसको खींच करके इसकी लंबाई बढ़ा दी। जब हमने इसकी लंबाई बढ़ा दी तो कुछ ना कुछ कार्य किया। जब हमने कार्य किया तो वही किया गया कार्य उस तार में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि है क्या। अगर हमने किसी तार को लिया, एक तार लिया है जिसकी लंबाई कैपिटल एल है और इसका अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। हमने इसके एक सिरे पर फिक्स किया है, दूसरे सिरे पर एफ बल लगा करके इसको नीचे की ओर हम खींच रहे हैं। जब हम खींच रहे हैं तो खींचा और खींचने पर इसकी लंबाई कितनी बढ़ गई, एक्स बढ़ गई। इसकी लंबाई एक्स बढ़ गई। तब तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या हो जाएगा, y = एफ एल अपॉन ए डेल्टा ए इंटू एक्स। तो यहां से F क्या मिलेगा, F मिलेगा y a x अपॉन एल। अब कार्य क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल और गुणे विस्थापन। सपोज करो हमने बहुत थोड़ा सा विस्थापन लिया, बल लगाया, बहुत कम विस्थापन लिया डेल्टा एफ। अब अगर कम विस्थापन है तो किया गया कार्य भी क्या होगा, कम होगा। अब सपोज करते हैं डेल्टा या dx विस्थापन करने में जो किया गया कार्य है वो dw है। तो अगर इतना थोड़े से में है, ये इतनी सी लंबाई, सपोज करो इसकी जो लंबाई हम इतनी लंबाई थी, इतनी लंबाई ये ds, इतनी लंबाई बढ़ने में किया गया कार्य dw है। तो यहाँ से यानी जो प्रारंभिक लंबाई पहले कुछ नहीं बढ़ी थी, यानी शून्य से लेकर अगर उसकी लंबाई हम l तक बढ़ाते हैं तो इतनी लंबाई बढ़ाने में किया गया कार्य क्या है, w है। तो ये क्या हो जाएगा, f डॉट ds, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds फ्रॉम 0 to l। ये क्या है, जब इंटीग्रेशन समाकलन क्या होता है, जब हमें किसी ऐसी चीज की गणना करनी होती है जो क्या होती, बहुत बड़ी होती है, तो हम क्या करते हैं, बड़ी चीज की गणना करने के लिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं। फिर उसी एक पार्ट को हमने कैलकुलेट कर दिया। उस पार्ट को जब कैलकुलेट कर लिया तो जितने टुकड़ों में बांटा उन सबको एक साथ हम क्या करते हैं, समाकलित कर लेते हैं। ये होता है समाकलन। तो हमने क्या किया, इसको छोटे dx पार्ट में बांटा है, अब इसको 0 to l तक में ले जा रहे हैं। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, y a अपॉन एल एक्स dx। अब इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला जो होता है कि x की पावर n dx, अगर हम ये इंटीग्रेशन करते हैं तो फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n। तो फॉर्मूला सबको दिख रहा है यहाँ पे जो लिखा है, ये फॉर्मूला x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 dx। तो यहाँ पर x की पावर ये क्या है, कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट होता है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो कांस्टेंट हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। अब इसका इंटीग्रेशन होगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 अपॉन 2। तो 1 प्लस 1 का मतलब है 2 अपॉन 1 प्लस 1 इसका मतलब 2। तो ये आपका मिल गया w बराबर y a l और x स्क्वायर अपॉन 2, और इसकी लिमिट कितनी हो गई, 0 to 2l। अब w बराबर 1/2 y a अपॉन l। अच्छा, अगर ये है a स्क्वायर और यहाँ पर है, या सपोज करो इसको हमने कहा x स्क्वायर, यहाँ पर है 0 to l, तो ये होती है लोअर लिमिट, इसे कहते हैं अपर लिमिट। इसे कहते हैं अपर लिमिट। और जब इसमें रखा जाता है तो ये होता है अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। जो भी साइन होता है, पावर ओवर जो भी होती है वो पहले अपर लिमिट पर उतनी लग जाती है, माइनस फिर उतनी पावर लोअर लिमिट पर। तो हमने ये रख दिया। जब ये रखा तो हमें एट लास्ट में मिला w = हाफ y a स्मॉल l अपॉन कैपिटल L इंटू l। हाँ भैया, तो ये जो फॉर्मूला होता है x की पावर n dx का इंटीग्रेशन जो होता है, ये फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, जितनी पावर होती है उतना ही अपॉन में भी आ जाता है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। तो जब हमने ये रखा तो ये फॉर्मूला एट लास्ट हमें w = क्या मिला, हाफ y a स्मॉल l अपॉन कैपिटल L और इंटू l। ऐसा मैंने इसलिए डिस्ट्रीब्यूट किया है क्योंकि अगर आप अभी इसका जो फॉर्मूला बनाएंगे वो हम प्रतिबल और विकृति के सेंस में बनाएंगे। ठीक है, तो पहले इतना आप लिख लीजिए।
यही किया गया कार्य तार में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हमें U बराबर क्या मिला, हाफ वाई ए एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल एल। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम इसको बांटते हैं तो U बराबर हमें मिलेगा हाफ वाई ए स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल और इंटू एल। अब ये जो वाई ए एल है ये है अधिकतम बाह्य बल। ये क्या है, अधिकतम बाह्य बल। ये है अधिकतम बाह्य बल और ये है लंबाई में वृद्धि। यह है लंबाई में वृद्धि। तो इसका मतलब जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होता है, हाफ अधिकतम बाह्य बल गुणे लंबाई में वृद्धि। अब अगर यहां से देखें, यहां से एक चीज और देखें, क्या है, U बराबर हाफ वाई स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल। हमने कैपिटल एल का नीचे मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये ऐसा हमने क्यों किया, हम इस फॉर्मूले को इस बेस पर बनाने के लिए हमने क्या किया है, इसको ऐसे किया है, एल का मल्टीप्लाई। तो वाई स्मॉल एल कैपिटल एल क्या होता है, प्रतिबल होता है। स्मॉल एल बटे कैपिटल एल हो गया विकृति और ए इंटू एल मतलब क्षेत्रफल गुणे लंबाई क्या होती है, तार का आयतन। यहाँ से हमें जो स्थितिज ऊर्जा है वो मिल गई हाफ प्रतिबल गुणे विकृति गुणे तार का आयतन। एक विकृति की बात और कर लेते हैं, क्लास ओवर होने वाली है। एक विकृति की बात और कर लेते हैं जल्दी से। पार्श्विक विकृति। पार्श्विक विकृति क्या होती है, जब आप इस तार को लंबाई खींच के बढ़ाते हैं तो ये तो लंबा तो हो जाता है लेकिन तार क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। तो लंबाई तो बढ़ी, ये लंबाई बढ़ी तो ये क्या हो गई, अनुदैर्घ्य विकृति। लेकिन जब इसका क्षेत्रफल यानी ये पतला हो गया तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम होता है। तो ये जो क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हो रहा है प्रारंभिक क्षेत्रफल के यानी इसके व्यास की बात करें, इसका जो व्यास होता है पहले की अपेक्षा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये जो व्यास में परिवर्तन हो रहा है ये कहलाता है पार्श्विक विकृति। यानी पार्श्विक विकृति बराबर क्या होता है, डेल्टा कैपिटल डी बटे में डी। अब यहीं से आता है पाइसन अनुपात। पाइसन अनुपात क्या आता है, पाइसन अनुपात। पाइसन अनुपात को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। पाइसन अनुपात बराबर होता है पार्श्विक विकृति और बटे में अनुदैर्घ्य विकृति। तो डेल्टा डी बटे में कैपिटल डी बटे में डेल्टा एल बटे में एल, यानी यहां से मिलता है डेल्टा डी कैपिटल एल अपॉन डी डेल्टा एल। ये कहलाता है आपका पाइसन अनुपात। पाइसन अनुपात क्या होता है, पाइसन अनुपात होता है पार्श्विक विकृति और अनुदैर्घ्य विकृति का अनुपात। ठीक है, तो ट्यूसडे को 11th में प्रत्यास्थता लेसन के न्यूमेरिकल की क्लास है। तो आप अपने जो भी न्यूमेरिकल हो उनको कलेक्ट करके आप रखिए और मुझे भेज दीजिएगा।